शहर शहर धमकीबाजों का कहर। उदयपुर में 2 व्यापारियों को सिर काटने की धमकी। कल रात को 8:30 बजे मेरे मोबाइल पे मैसेज और फोटो आया तो जान से मारने की धमकी। क्या मैसेज में क्या लिखा था? वही जो पन्नालाल जी के वो मैसेज थे वो। सिर कलम की धमकी से उदयपुर में फिर दहशत। किस तरह का फोटो लगा हुआ था उस नंबर पे? किसी आदमी का फोटो लगा हुआ था, बंदूक लगा खड़ा हुआ। और नंबर कहाँ का था? +96 करके कोई नंबर था, तो कहाँ का है मुझे नहीं पता। सिर काटने की धमकी पर भीलवाड़ा का कोटला कस्बा रहा बंद। झुंझुनू में चाय वाले को सिर तन से जुदा की धमकी। भरतपुर में पुजारी को मिली धमकी। शहर शहर सिर काटो गैंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। उदयपुर में 28 जून को कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद अभी भी लोगों को जान से मारने की धमकियां मिलने का सिलसिला जारी है। उदयपुर में धान मंडी के 2 व्यापारियों को उसी तरह की जान से मारने की धमकियां दी गई। इसी इलाके में कन्हैयालाल की हत्या हुई थी। झुंझुनू के कुहाड़वास में एक चाय वाले को कन्हैयालाल जैसी हालत करने की धमकी मिली है। यह मामला 2 दिन पुराना है। वहीं भीलवाड़ा जिले के पोटला कस्बे में 2 लोगों को सर तन से जुदा करने की धमकी मिली। पीड़ित का पूरा परिवार सकते में आ गया है और उन्हें यह डर सताने लगा है कि जिस तरह उदयपुर हत्याकांड को अंजाम दिया गया वैसा ही उनके साथ ना हो जाए। भरतपुर में शुक्रवार को एक मंदिर के पुजारी को कन्हैयालाल टेरर की तरह जान से मारने की धमकी मिली। यह मामला भरतपुर के MSJ कॉलेज के हनुमान जी मंदिर का है। यहां के पुजारी को 10 दिन के अंदर सर धड़ से अलग करने की धमकी भरा एक पत्र चस्पा किया गया मंदिर में। तो आज इसी खबर पे बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कपिल शिमाली उदयपुर से, दीपक पुरी भरतपुर से और राहुल कौशिक भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कपिल, आपके पास आना चाहेंगे। उदयपुर में जिस तरीके की हत्याकांड हमने देखी, उसके बाद फिर से उसी इलाके में 2 और व्यापारियों को धमकी। हाँ बिल्कुल अभिषेक, देखिए इलाका थाना इलाका वही है, धान मंडी थाना इलाका है। हालांकि दोनों जो घटना है उसके घटना स्थल जो है उसमें काफ़ी दूरी है, लेकिन धान मंडी थाना इलाके में ही 2 व्यापारियों को धमकी दी गई। देखिए मैं उस स्थान पर अभी भी हूँ, आपको जगह दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये वही गली है जहाँ पर जो व्यापारी है उनकी दुकानें हैं, हेयर ड्रेसर्स की दुकान है, कपड़े की दुकान है, और यहीं पर +96 नंबर से धमकी भरे जो मैसेज हैं वो दोनों के मोबाइल पर आए थे। कन्हैयालाल हत्याकांड का उसमें आधार बनाया गया और उसी की तर्ज पर जो है वो धमकी इनको दी गई थी जान से मारने की, सर कलम करने की। तो उसके बाद से यहाँ पर खौफ व्याप्त है। हालांकि पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए थे, लेकिन पूरे इलाके में डर व्याप्त था। और उसके बाद आप देखिए कि बाजार में लोगों की आवाजाही भी काफ़ी कम हुई है। और कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपकी इस इलाके में दुकान है, आप ये बताइए कि किस तरह की धमकी मिली थी, क्या सूचना थी? आप सवेरे 9:15 पे जो सेन है जो उसके व्हाट्सएप पे कोई धमकी आई थी। फिर हमारी एक दुकानदार बंधु है जो उनको थाने में ले गए और थाने में फिर थाने से ही थाने अधिकारी द्वारा और मंडी थाने द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 कांस्टेबल वहाँ तैनात किए गए। उसकी दुकान के बाद उसको सिक्योरिटी दी गई। पूरे इलाके में क्या भय का माहौल है? उसके बाद खौफ नजर आया क्या इलाके में? हाँ, थोड़ा खौफ तो है। अब ये भी हो रहा है किसी ने मजाक की है क्या है, पर सब व्यापारों में हमारा एक डर का माहौल तो है, क्योंकि पहले भी उदयपुर इससे गुजर चुका है और थोड़ा बहुत तो भय है। देखिए धान मंडी इलाका बेहद व्यस्ततम इलाका है, सकड़ा इलाका है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन
आज यहाँ व्यापारियों में भय का माहौल है और सुबह से चर्चा सिर्फ और सिर्फ उसी तरह के मैसेजेस की चर्चा है, क्योंकि जो मैसेज इन दोनों व्यापारियों को भेजे गए उसमें कुछ फोटो साथ में भेजे गए। एक युवक बंदूक हाथ में लेकर बैठा हुआ है, इस तरह के फोटो भेजकर दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी। तो इन दोनों व्यापारियों में भी खासा भय है, लेकिन साइबर सेल जो है वो अब इसमें जुड़ चुकी है, कार्रवाई कर रही है। और उदयपुर एसपी ने भी ये दावा किया कि जल्दी से जल्दी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि +96 जो कि वैसे ईरान का कंट्री कोड है, लेकिन क्या इंटरनेट का उपयोग करते हुए स्थानीय स्तर पर किसी व्यक्ति द्वारा धमकी देने का या फिर असामाजिक तत्व द्वारा दहशत फैलाने के लिए ये काम तो नहीं किया गया है। जी ठीक है कपिल, इसके बारे में और भी चीजें आपसे आगे समझेंगे। वो सारी चीजें तो साइबर सेल हो, पुलिस हो, वो जांच कर रही है, लेकिन आखिर क्या कारण है कि लगातार इस तरीके के मैसेजेस जो हैं लोग भेज रहे हैं, मानसिकता किस तरीके की लोगों की हो रही है, इन चीजों के बारे में भी समझेंगे। अभी भरतपुर चलते हैं, दीपक आपके पास आ रहे हैं। भरतपुर की अगर बात की जाए तो कल एक मंदिर में एक चिट्ठी चस्पा किया गया जिसमें उसी तरीके से हत्याकांड को अंजाम देने की बात कही गई जिस तरीके से उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या की गई थी। इसके बारे में आपसे जरा सा अपडेट भी जानना चाहेंगे और उसके बाद वहां के माहौल के बारे में आपसे समझना चाहेंगे। देखिए अभिषेक, इस पूरे मामले में अपडेट तो ये है कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है और दोनों जो आरोपी हैं उनसे कड़ी पूछताछ जो मथुरा गेट थाने में चल रही है। इस पूरे मामले का खुलासा जो है वो कल पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह द्वारा किया जाएगा। और मामला पूरा ये है कि महारानी श्री जया कॉलेज है परिसर में एक मंदिर है, हनुमान मंदिर। वहाँ का पुजारी जो है, वहाँ के पुजारी सुबह मंदिर में पूजा करने के लिए पहुँचते हैं तो उनका जो स्थान है बैठने का, उसके ठीक सामने दीवार पर एक पत्र चस्पा होता है और उस पत्र पर लिखा होता है कि पुजारी या तो 10 दिन में मंदिर छोड़ दो आप, नहीं तो आपका सर जो है वो काट दिया जाएगा और कोई भी आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। और उदयपुर की घटना का उसमें जिक्र किया गया, उसमें लिखा था कि जिस तरह से उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या की गई उसी तरह से आपका जो सर है वो काट दिया जाएगा। उसको लेकर के जब पुजारी वहां उस पुजारी ने जब वो पत्र पढ़ा तो वो पूरी तरह से भयभीत हो गए। उन्होंने कॉलेज प्रशासन को सूचना दी, कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी, मथुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर कड़ी सुरक्षा थी वो बढ़ाई गई और तुरंत आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनकी जांच की गई। अब सबसे बड़ी बात एक और इसमें निकल के आ रही है कि ये जो मंदिर है इस पर एक पुराना विवाद चल रहा है पुजारियों को हटाने और लगाने का, क्योंकि कॉलेज प्रशासन के अंदर ये मंदिर आता है और कॉलेज प्रशासन ने पहले एक पुजारी को हटाया था और दूसरे पुजारी को लगाया था। तो उस पुजारी पर भी संदिग्धता, पुलिस ने उससे भी पूछताछ की थी। अब पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन अभी ये खुलासा नहीं किया है कि वो 2 लोग कौन है। और हालांकि पुलिस का कहना है कि उनसे दोनों से पूछताछ की जा रही है, कल इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से पत्र चस्पा किया गया और जान से मारने की, सर काटने की धमकी दी गई, उसको देखते हुए आसपास के जो लोग थे, मंदिर में जो पूजा करने के लिए लोग आते थे, वो काफी भयभीत नजर आ रहे थे। उनका कहना है कि जिस तरह से उदयपुर की घटना का जिक्र करके पूरे राजस्थान में एक भय का माहौल बनाया जा रहा है, आखिर ये लोग कौन है, इनकी गिरफ्तारी की जाए। और उसको लेकर के पुलिस के अधिकारियों को लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा था कि जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि लोग पूरी तरह से भयभीत नजर आ रहे हैं। जिस तरह से पत्र चिपकाया, पत्र को लोगों ने पढ़ा, क्योंकि पत्र वायरल भी हो चुका था, तो पत्र को पढ़ा लोगों ने। तो दीपक, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि वो एक कॉलेज परिसर के अंदर है, वहां स्टूडेंट्स आते हैं, ये सारी चीजें भी देखनी होंगी। ठीक है, फिर आते हैं आपके पास दीपक। अभी चलते हैं भीलवाड़ा। राहुल आपके पास आ रहे हैं, अब आपसे जानना चाहेंगे, भीलवाड़ा में भी 2 लोगों को सर तन से जुदा को लेकर के धमकी मिली है। अब मामले की पूरी जानकारी पहले आपसे चाहेंगे कि कौन 2 लोग हैं जिन्हें धमकी मिली, किस तरीके से धमकी दी गई। जी अभिषेक, आयुष सोनी नाम का जो व्यक्ति है उसको धमकी मिली है और उसने नुपुर शर्मा के समर्थन में स्टेटस लगाया था। वो स्टेटस पे बाद में हटा भी दिया था और जिन लोगों द्वारा उसको धमकी दी जा रही थी उनसे माफ़ी भी मांगने की उसने कोशिश की। और उसके बाद जब वो लोग उसको बराबर धमकी देते रहे, जान से मारने की धमकी दी, सर काटने की धमकी दी, यहाँ तक कि उसके जो बहनोई हैं वहाँ तक वो पहुँच गए, उनकी दुकान तक पहुँच गए और उनको भी जाके धमकी दी जान से मारने की। ये पूरा प्रकरण जब सामने पुलिस के आया तो पुलिस ने 5 जनों की गिरफ्तारी की है। फिलहाल एक आरोपी अभी फरार है। ठीक है राहुल, आते हैं आपके पास फिर। अब एक चीज कपिल, अब आपसे जरा सा समझना चाहेंगे कि लगातार इस तरीके की धमकियां जो हैं वो मिल रही हैं। उदयपुर में भी धमकी मिली, भीलवाड़ा में भी धमकी मिली, इसके अलावा झुंझुनू से भी खबर आई। कपिल, आवाज मिल रही है आपको मेरी?
जी बिल्कुल मिल रही है आपकी आवाज। जी, तो कपिल, अब एक चीज आपसे समझना चाहेंगे जिसका जिक्र दीपक भी कर रहे थे कि सर तन से जुदा ये कहकर के लोगों को डराने की कोशिश न सिर्फ कुछ जिलों बल्कि पूरे राजस्थान में कहें तो हो रही है। इसके पीछे मंशा क्या सिर्फ और सिर्फ भय पैदा करना है या कुछ और? साथ ही साथ एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि जिन दो व्यापारियों को धमकी मिली है उदयपुर में, क्या उनका कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट वैसा कोई चीजें जिसको लेकर के कन्हैयालाल की हत्या हुई, नुपुर शर्मा का जिक्र आया था उसमें, क्या ऐसा भी कुछ है इन दोनों व्यापारियों को लेकर के? साथ ही क्या सिर्फ और सिर्फ भय का माहौल पैदा करना है? हाँ देखिए अभिषेक, नुपुर शर्मा का समर्थन करने के एवज में जिन लोगों ने पोस्ट की थी उन्हें पिछले कुछ समय में हमने देखा कि धमकियां मिली है। उसका कारण दिया गया कि उनके द्वारा नुपुर शर्मा के पोस्ट का समर्थन किया गया। उसके बाद में जो सर तन से जुदा का नारा सामने आया और फिर वो धमकी में तब्दील हो गया और हर व्यक्ति द्वारा इस तरह की धमकियां दी जाने लगी। लेकिन आज जो उदयपुर में जिन दो लोगों को धमकी मिली है, एक हेयर ड्रेसर्स का काम करते हैं और दूसरा कपड़े की दुकान चलाते हैं, दोनों ही व्यक्तियों द्वारा किसी तरह की पोस्ट का ना तो समर्थन किया गया था और ना ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई पोस्ट डाली गई थी। ऐसे में इन्हें धमकी क्यों दी गई है ये जांच का विषय है। लेकिन ये आप मान के चलिए कि पुलिस जो प्राथमिक तौर पर जांच कर रही है, पुलिस की जो जांच है उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है कि किसी न किसी स्थानीय स्तर पर सिरफिरे की करतूत हो सकती है या फिर किसी असामाजिक तत्व द्वारा जो कि आसपास का रहने वाला हो सकता है, इस इलाके का हो सकता है, उदयपुर के इलाके में कहीं का भी हो सकता है, उसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाने के लिए इस तरह के मैसेज इंटरनेट का उपयोग करते हुए, दूसरे देशों के कंट्री कोड का उपयोग करते हुए भेजे गए ताकि ये लगे कि विदेशों से कोई धमकी दे रहा है और धमकी देते हुए जो जान से मारने की, सर कलम करने की धमकी जो दे रहा है उससे इलाके में दहशत फैले। और देखिए काफ़ी हद तक इस तरह के मैसेज जब आते हैं तो ये जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं अपने मंसूबों में कामयाब भी होते हैं, क्योंकि जब सुबह से अगर हम इस बाजार की बात करेंगे तो सुबह से बाजार में खौफ है, व्यापारियों में भय का माहौल है। यही मंशा जो है इस तरह के मैसेज भेजकर धमकी देने वालों की हो सकती है। और जो खौफ आप बढ़ता हुआ देख सकते हैं कि इस इलाके के जो व्यापारी हैं उनमें काफ़ी खौफ है। उनका कहना है कि सुबह से एक ही चर्चा बनी हुई है कि इस तरह के मैसेजेज जो है क्यों इन दो व्यापारियों के पास आए जिनका ना तो सोशल मीडिया पोस्ट पर कोई पोस्ट की गई और ना ही नुपुर शर्मा के समर्थन में किसी तरह का पोस्ट इनके द्वारा की गई थी। जी अभिषेक। ठीक है, अब दीपक एक चीज यही मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जिन पुजारी को धमकी दी गई है, पुलिस तो हर एंगल से जांच करेगी और पिछले दिनों जो कुछ उदयपुर में हुआ उसके बाद ज्यादातर ध्यान में यही आता है कि क्या सोशल मीडिया पे कुछ चीजें रही हैं, तो इसको लेकर के आपकी बात भी पुजारी से हुई होगी, क्या ऐसा भी कुछ चीज रहा है? देखिए बिल्कुल अभिषेक, इस मामले को लेकर के हमने पुजारी जो है मंदिर के उनसे पूरी तरह बात की। उनका कहना है कि वो ना तो किसी तरह की सोशल मीडिया की जो एक्टिविटी है उनसे जुड़े हुए हैं, वो कीपैड मोबाइल जो है वो चलाते हैं और उनका किसी से जो है कोई ऐसा झगड़ा भी नहीं है जिसको लेकर के कोई बातचीत हुई हो। लेकिन इस मामले के बाद जो पुजारी हैं वो पूरी तरह से भयभीत हैं। हालांकि जब उन्होंने पत्र पढ़ा था तो पुलिस ने भी उनसे कहा था कि इस पत्र को वायरल मत करना और आप किसी से ज्यादा जिक्र मत करना, लेकिन पुजारी जो है वो पूरी तरह से भयभीत थे और उनका कहना था कि इस तरह से सरेआम जो है धमकी दी गई है और मंदिर के गर्भगृह में उसको जो है चस्पा किया गया था। तो ठीक उनके सामने जहां वो बैठते थे उसके ठीक सामने जिसके की सीधी जो उनकी नजर है वो पत्र पर पड़े, यानी कि जिसने भी किसी ने पत्र को चिपकाया था उनका मंसूबा ये था कि जो सुबह सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो उनकी जो नजर है वो सीधी पत्र पर पड़े और उसके बाद एक माहौल ऐसा गरमाए कि उसके बाद आसपास के लोगों में आक्रोश बने और इसी तरह का जो माहौल है वो देखा गया। उनकी किसी तरह से कोई भी किसी से भी झगड़ा नहीं था और ना भी सोशल मीडिया एक्टिविटीज से जुड़े हुए थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाई है, 2 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। लेकिन वो लोग कौन हैं, आखिर किस वजह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, क्यों ये पत्र चस्पा किया, इस मामले का भी पुलिस कुछ कह नहीं पा रही है, ज्यादा जानकारी नहीं दे पा रही है। पुलिस का कहना है कल पूरे मामले का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुलासा किया जाएगा, दोनों आरोपियों को शो किया जाएगा कि वो आरोपी कौन है और उनसे लगातार पुलिस अब जो है पूछताछ कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जब मंदिर में ये पत्र चस्पा किया गया था तो उसके बाद जो लोग मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंच रहे थे उनका कहना यह था कि आखिर इस तरह का भय का माहौल क्यों क्रिएट किया जा रहा है, कि लोगों में भय बनाया जा रहा है कि जिससे लोग जो है उदयपुर की घटना को लेकर के डरे हुए हैं पहले से ही और इस तरह के पत्र जो है जगह जगह उनको मिल रहे हैं। कई जगह राजस्थान में ऐसी घटनाएं जो है वो सामने आ चुकी हैं।
तो ये एक बड़ा मामला है। ऐसे में लोगों का जो कहना है, पुलिस से ये कहना है कि ऐसे जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि जो लोग इनकी सजा को देखते हुए आगे ऐसी गतिविधियों को अंजाम ना दें। ये जो लोगों की मांग है वो पुलिस के अधिकारियों से और अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे लोगों ने रखी है, ज्ञापन के जरिए अपनी जो बात है वो रखी है। लेकिन कॉलेज परिसर में ये पूरा मंदिर बना हुआ है, तो कॉलेज में हजारों स्टूडेंट्स जो हैं जो वो पढ़ने के लिए आते हैं। तो जैसे ही ये पत्र की बात जो है स्टूडेंट्स को पता चली तो कॉलेज में भी एक भय का माहौल बन गया, क्योंकि मंदिर के ठीक सामने से होकर के कॉलेज के अंदर का रास्ता जो है वो गुजरता है और पहले मंदिर पड़ता है, उसके बाद कॉलेज के लिए जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं वो प्रवेश करते हैं, तो मंदिर में धोख लगाने के लिए जाते हैं। लेकिन पत्र के बाद अब कोई भी लोग जो है वो मंदिर में ज्यादा नहीं जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले का जो है मंदिर की हालांकि सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी ये जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है भय बनाने वाली बात है। लोगों में किस तरह से भय बनाया जा रहा है, लोग पूरी तरह से भयभीत हैं और लोगों का भरोसा है कि पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन ऐसे अपराधी हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे कि आगे कोई भी गतिविधि ऐसी देने के से 100 बार सोचे कि उनका क्या हर्ष हुआ था, उसके बाद ऐसी गतिविधियों को अंजाम जो है वो लग पाएगा। जी अभिषेक। ठीक है, बिल्कुल। और राहुल, अब एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, भीलवाड़ा में जो ये स्थिति सामने आई कि 2 लोगों को धमकी दी गई, सरतन से जुदा की, उसके बाद एक कस्बा है पोटला, वो भी बंद रहा, वहां पे लोगों ने इसका विरोध भी किया। लगातार हम देख रहे हैं कि विरोध लोग कर रहे हैं इस तरीके की अगर धमकी किसी को दी जा रही है तो। लेकिन इन सब के बीच अगर पुलिस की जांच के बारे में मैं आपसे समझना चाहूं तो भीलवाड़ा पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है इस धमकी के मामले को लेकर? जी अभिषेक, 5 जनों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो एक आरोपी है उसकी पुलिस तलाश में है। और कहीं देखा जाए तो आज पूरा पोटला बंद रहा था, विभिन्न हिंदू संगठनों ने पोटला कस्बे को बंद रखा था। और यही बात की जाए आयुष के परिवार की, वो पूरे भय में है। पिता तो इतने भय में है कि वो मीडिया के सामने आके बात भी नहीं करना चाहते, इतना डर चुके हैं। और जो आशीष के जियाजी हैं उनके लिए भी प्रोटेक्शन मांगी गई है परिवार की तरफ से। और जिस प्रकार से देखा जाए, जो उनकी माँ ने भी हमको बताया कि हमको जिस प्रकार की धमकियाँ मिली है कि कन्हैयालाल के साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ भी होगा, तुम्हारा साथ भी अलग काट दिया जाएगा। तो पूरा माहौल भय का बन चुका है पूरे परिवार में। और वहीं इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए कोटला जो कस्बा है वो आक्रोशित भाव में आ चुका है, पूरा व्यापारियों ने बंद रखा है। और पुलिस से आज भी उन्होंने ज्ञापन दिया उपकरणों, वहाँ कहा कि भाई इसे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जो भी इसमें आरोपी फरार है उसको भी पकड़ा जाए और ऐसी कार्रवाई की जाए कि भविष्य में इस तरह कोई घटना ना हो। बिल्कुल, आक्रोश भी है और साथ ही साथ एक तरीके से देखा जाए तो भय भी है। उदयपुर में हमने वही देखा कि किस तरीके से दुकानें भी कपिल दुकानें भी लगता है बंद ही नजर आ रही है ज्यादातर। जो जिन दुकानदारों को धमकी मिली थी वो भी अपनी दुकान बंद करके चले गए, क्योंकि पूरे दिन उनकी दुकान पर जाकर लोग सिर्फ एक ही चर्चा कर रहे थे। उसके अलावा आसपास की भी कई दुकानें बंद हो गई, जो व्यापारी थे वो दुकानें बंद करके चले गए, क्योंकि आज इलाके में भय का माहौल है। दूसरा, व्यापारियों का आना इस इलाके में आज बेहद कम नजर आया। इन गलियों में आमतौर पर बड़ी तादाद में लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन जो ग्राहक है उनकी संख्या आज बहुत कम है यहाँ पर। जैसा कि हमने एक व्यापारी से भी बात की, उनका भी कहना था कि भय जरूर व्याप्त हुआ है, क्योंकि जिस तरह की धमकी दी गई है वो निश्चित तौर पर एक खौफ पैदा करती है। और यही वजह है कि इलाके में इस समय जो है वो दहशत का माहौल है। लेकिन जो दूसरे जो लोग हैं उनका कहना है कि संभवतः ये किसी असामाजिक तत्व की करतूत हो सकती है और पुलिस भी इसी दिशा में कदम बढ़ा रही है। तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि भय का माहौल बनाने की ये भी मान रहे हैं कि किसी असामाजिक तत्व की ये करतूत हो सकती है, फिर भी इस तरीके की चीजें क्यों? अगर इस तरीके की हैं तो पुलिस को इसे डिकोड करना भी बहुत बड़ी चुनौती होगी कि कोई भी इस तरीके, बहुत बड़ी घटना है उदयपुर में जो कुछ भी हुआ, कन्हैयालाल की जिस तरीके से हत्या हुई, एनआईए उसकी जांच कर रही है, और उस बीच में अगर उसका सहारा लेकर के कोई असामाजिक तत्व भय पैदा करना चाहता है तो उसे तो उससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कन्हैयालाल साहू की जो हत्या हुई थी उसके बाद में उदयपुर में लगातार तनाव बरकरार है। स्थिति भले ही नियंत्रण में हो, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी तनाव बरकरार है। और दूसरा, लोगों में अगर हम खौफ की बात करें तो वो भी आज भी कायम है। इस बीच में अगर इस तरह की और बातें सामने आती है, इस तरह की धमकियां देने वाले और सामने आते हैं, तो निश्चित तौर पर जो भय का जो माहौल है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। और
ये जो लोग हैं, ये इनकी मंशा यही है कि इस तरह के मैसेजेस भेजकर पूरे इलाके में दहशत का माहौल बनाए, खौफ का माहौल बनाए, ताकि लोग जो है सड़कों पर निकलने से पहले सोचे, डरते हुए सड़कों पर निकलें। इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उदयपुर पुलिस ने सभी से ये अपील की है कि भले ही कोई धमकी दे रहा हो, हम उसे जल्दी से जल्दी पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, लेकिन आम जनता को किसी भी व्यक्ति से, किसी भी धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। वे अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोले। लोगों से अपील की है कि वो बाजारों में निकलकर अपना रोजमर्रा का काम करें, जो भी जरूरी सामान है वो खरीदने के लिए जाएं। पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए बाजारों में तैनात रहेगी। जिन लोगों को धमकी मिली है उन्हें तुरंत प्रभाव से सुरक्षा मुहैया करा दी गई। तो वहीं बाजारों में भी हम देख सकते हैं कि कई जगह पर पुलिस के जवान 24 घंटे तैनात किए गए, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, लोग स्वच्छंद होकर बाजारों में घूम सकें। खौफ का जो माहौल उदयपुर में पिछले कुछ दिनों में बना है, उससे लोगों को निजात मिले। जी अभिषेक। बिल्कुल कपिल, तो हम भी लोगों से यही अपील करते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके से कोई भी चीजें आ रही हैं तो पुलिस आपके साथ है, पुलिस खड़ी है, सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तरीके से तैनात है, मुस्तैद है। ये साफ तौर पर चीजें नजर भी आ रही हैं। लेकिन दीपक, अब एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि ठीक है, जो भी खुलासा है इस मामले को लेकर के वो तो कल एसपी साहब करेंगे ही, लेकिन इन सब के बीच आपसे एक ये समझना चाहेंगे कि क्या उदयपुर में जो जघन्य अपराध हुआ उसकी आड़ में कई ऐसे, जैसा कपिल भी कह रहे थे, असामाजिक तत्व जो हैं वो अपनी मंशा पूरा करने में जुट गए हैं, चाहे वो भय पैदा करना हो, डराना हो लोगों को, उसमें अब जुट गए हैं। कि ये भरतपुर में पुजारी को जो धमकी दी गई थी वो दूसरी घटना है। उससे पहले भी एक पहाड़ी में एक एम्बुलेंस चालक के जरिए 2 बाइक सवारों ने एक शिक्षक और एक व्यापारी को पत्र भिजवाया था। उसमें भी लिखा था कि 10 दिन तन सर से जुदा, सिर तन से जुदा लिखा हुआ था उसमें। और उसमें अभी पुलिस जो है कहीं तक पहुंच नहीं पाई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी आसपास के निकाले थे, लेकिन कुछ समाधान उसमें अभी नहीं हुआ है। और जिस तरह से ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है और उदयपुर की घटना को एक असामाजिक जो तत्व हैं उन्होंने उदाहरण बना लिया है। लोगों को भय करने का माहौल है वो बनाया जा रहा है कि उदयपुर की घटना से जिस तरह से लोग डरे हुए थे उसी को लेकर के लोग डरें और एक भय का माहौल जो है वो बने। लेकिन ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस को एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है उदयपुर की घटना को तूल पकड़ा करके और लोगों को भयभीत करना चाहते हैं। उदयपुर की घटना एक जघन्य अपराध था और उसका उदाहरण इस तरह से पेश कर रहे हैं, क्योंकि उस घटना को देख करके हर कोई भयभीत था, हर कोई सहमा हुआ था। अगर कोई अपने मंसूबे पूरे करना चाहता है तो उसके लिए पुलिस खड़ी है, पुलिस उसे डिकोड करेगी, उम्मीद यही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया कपिल आपका, साथ ही दीपक आपका भी बहुत शुक्रिया और राहुल आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।